वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स यानी कि कक्षा 10 सब्जेक्ट गणित में हम चैप्टर 10 वृत्त सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 10.1 है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, आपने कक्षा 9th में अध्ययन किया। ए सर्कल इज ए कलेक्शन यानी कि एक वृत्त जो समूह होता है, ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक तल में, विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस, जो आपकी एक फिक्स कांस्टेंट रेडियस होती है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, तो जो सेंटर से एक फिक्स जो रेडियस त्रिज्या है उसके चारों राउंडेड जो होता है वो सर्कल होता है। You have also studied various terms related of circle like chord, segment, जीवा, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, सेक्टर। Let us now examine the different situation can be arise when circle and line are given in a plane। आइए और जो सिचुएशन है वृत्त की और रेखाओं के बारे में उसके प्लेन में वो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं वृत्त की हमारी 3, तो उसमें हम जानेंगे। सो लेट कंसीडर ए सर्कल एंड ए लाइन पी क्यू, देयर आर कैन बी 3 पॉसिबिलिटी 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, तो उनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। इसमें वृत्त की जो एक रेखा है पी क्यू के बारे में। तो देखिए, पहली कंडीशन 10.1 की आकृति में एक पी की लाइन है जो वृत्त को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरी कंडीशन है, इसमें देखेंगे पी की रेखा ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तीसरी में ये देखिए पी की रेखा है जो ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या स्पर्श करती है, टच करती है। तो आगे देखेंगे इनकी कंडीशंस के बारे में, तो क्या क्या होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड। तो देखिए इन फिगर 10.1 द लाइन पी क्यू सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, इसमें कोई कॉमन पॉइंट हमारा नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है क्योंकि इसको टच ही नहीं कर रहा है। इन केस पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें पी क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग है, अप्रतिच्छेदी रेखा हिंदी में कहते हैं, लाइन विद रेस्पेक्ट ऑफ द सर्कल। 10.1 सेकेंड जो कंडीशन है, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहां पर हम देखेंगे ए एंड बी 2 कॉमन पॉइंट हैं। एंड द लाइन पी क्यू जो लाइन है द सर्कल है, इन द केस वी कॉल्ड पी क्यू ऑफ ए सीकेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारी कंडीशन है। तो ये एक इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग है। इन द केस कॉल लाइन पी की ए सीकेंट, देयर इज यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, देयर इज ओनली ए पॉइंट ए विच इज ए कॉमन लाइन पी क्यू ऑफ ए सर्कल। थर्ड कंडीशन में इन केस इज कॉल्ड टेंजेंट, टेंजेंट होता है स्पर्श, जो हमारी स्पर्श रेखा होती है। तो इस प्रकार के तीनों कंडीशन से हमें पता लगता है कि क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। तो पहली कंडीशन दिखाती है आपको नॉन इंटरसेक्टिंग, तीसरी में सीकेंट, दूसरी में सीकेंट और तीसरी में टेंजेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक में, जो हमारा रहने वाला है सर्कल्स और लाइंस का। तो तीनों कंडीशंस को एक बार दोबारा ध्यान से देख लें। फर्स्ट नॉन इंटरसेक्टिंग, सेकेंड सीकेंट, थर्ड है हमारा टेंजेंट। डायग्राम भी आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से रहने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन दी हुई है, एक कुआ है वेल, आपको पता है यू माइट हैव सीन पुली फिटेड, एक घिरनी देखी होगी जो फिटेड होती है वेल कुएं में पानी खींचने के लिए। वहाँ पे एक सर्कल के अनुसार एक घिरनी होती है, उसमें एक रस्सी है जैसे स्पर्श रेखाओं के टाइप में। तो टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल,
You might have been seen a pulley fitted over a well which issued in taking out of water from the well. Look at figure जो 10.2 है इसमें देखेंगे हम इधर। तो हेयर द रॉप ऑफ बोथ साइड पुली कंसिडर्ड एज ए रे किरण की तरह है, ए लाइक टेंजेंट यानी सपर्स करती है टू सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुली। तो इस प्रकार हमने जाना है इसमें टेंजेंट के बारे में। इज देयर एन पोजीशन लाइन विद रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल अदर टाइप्स ऑफ गिवन अबव, क्या और भी कोई पोजीशन हो सकती है? यू कैन सी देयर कैन नॉट बी एनी टाइप ऑफ पोजीशन लाइन विद रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल। इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट यानी सपर्स जो बिंदु हैं सर्कल के, एंड आल्सो स्टडी सम देयर प्रॉपर्टी। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, एक वृत्त की सपर्श रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। तो इन प्रीवियस सेक्शन ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली द पॉइंट। एक सपर्श रेखा उसके एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा ध्यान से, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, एक वृत्त की एक सपर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इसको नोट करेंगे, आ जाता है 1 नंबर में आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक कंडीशन है, इसमें देखेंगे हम कि एक पॉइंट पर मैनी, जो इसमें 10.3 देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसके बारे में देखेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, टेंजेंट ऑफ ए टू ए सर्कल स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। तो इसको देख लेंगे इस पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस डायग्राम को भी देखेंगे यहाँ से, ये सभी वृत्त यानी सर्कल और उसकी लाइंस के बारे में है। तो यहाँ से निकल के आएगा द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टेंजेंट से टच ए सर्कल कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम रहने वाली इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट है हमारी थ्योरम 10.1। द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें यहाँ पर जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला गया है वह इस पर लंब होती है वृत्त की स्पर्श रेखा पर। तो वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट पॉइंट P। वी नीड टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। तो विद डायग्राम से हम बताते हैं आगे नेक्स्ट। तो 10.1 में हमारी रनिंग में है। तो डायग्राम से देखें, हमें एक वृत्त दिया गया सर्कल, उसका जो सेंटर O है, XY उसकी जो हमारी स्पर्श रेखा है टेंजेंट है। तो O से P यहाँ परपेंडिकुलर हमें शो करना है। Q कोई पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, O और Q को कंस्ट्रक्ट करते हैं रचना से। तो OP हमें XY पर परपेंडिकुलर शो करना है। टेक पॉइंट Q XY अदर देन P ज्वाइन OQ। 10.5 में देखेंगे द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड। तो Q हमारा बाहर होना चाहिए, और नॉट इफ Q लाइज इन साइड सर्कल XY विल बिकम सीकेंट सपर्स देखा है, एंड नॉट ए सपर्स टेंजेंट है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, सीकेंट प्रतिच्छेदी, नॉट टेंजेंट टू सर्कल। देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन, जो OQ है यहाँ पर दिखाना है हमें, OQ इज लॉन्गर देन रेडियस। तो OP से बड़ा होगा, सिंस द हैपन फॉर एवरी पॉइंट
xy expect the point POP is the shortest all the distance and the point O the point of xy OP is the perpendicular to xy यानी कि OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई, तो ये हमें दिखाना था। तो ये हमारी 10.1 क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें याद रखना है, यदि केंद्र से किसी एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है उस पर ये डाला जाए तो ये हमारा क्या बनाएगा, इधर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा। इसी में से 2 पॉइंट और निकल के आ रहे हैं, रिमार्क्स टिप्पणी नोट करेंगे। बाय द थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड, निष्कर्ष निकालते हैं, एट एनी पॉइंट ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी हमारी। सेकेंड, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू पॉइंट कॉन्टैक्ट आल्सो समटाइम कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सर्कल में हमने इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग और सीकेंट और टेंजेंट के बारे में जाना और थ्योरम 10.1 को के बारे में जाना। इसमें अंडरस्टैंड किया, क्लियर किया। इसको आगे बढ़ते हैं हम 10.1 के क्वेश्चंस 1 to 4 को सॉल्यूशंस के लिए। और पहले आपको 1 से जो 4 क्वेश्चन हैं उनको शो करते हैं, उसके बाद इनके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट हमारे जो एक्सरसाइज है 10.1 इस प्रकार से होने वाली है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड यानी फर्स्ट सेकंड में 4 पार्ट हैं, थर्ड और ये फोर्थ। आइए नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के जो हमारे सॉल्यूशंस रहने वाले हैं उनकी ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फुटेज ले सकते हैं 10.1 के 1 से 4 प्रश्नों को। आगे हम इनको सॉल्यूशन की ओर मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 को। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। तो एक जो वृत्त है उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट आएगा, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट यानी अनेक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट, एट एवरी पॉइंट ए टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो अनेक अपरिमित इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं यानी टेंजेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट का ये आंसर है, इसको आप नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी ओर। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट देखेंगे ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन ब्लैंक्स पॉइंट्स, तो इसके बारे में बताएंगे। सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड खालिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी करेंगे कंप्लीट। थर्ड, ए सर्कल कैन हैव, तो ये भी ब्लैंक्स है, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, इसको कंप्लीट करेंगे। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो ये भी ब्लैंक्स है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आगे इनके सॉल्यूशन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1, ए टेंजेंट, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इज इन 1 पॉइंट, तो ये हमारा आएगा इट इन 1 पॉइंट। सेकंड का सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स आल is called a secant. Third, a circle can have 2 parallel tangent at the most, तो इसमें कितना आएगा 2
2 का थर्ड होगा, 2 का फोर्थ। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये नोट करेंगे, इसमें 1 आया है, इसमें सेकेंड, इसमें 2, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट या फुटेज आप ले सकते हैं इधर से। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 10.1। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें त्रिज्या दे दी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O पॉइंट Q दैट OQ जो हमें दिया है गिवन 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर। तो D रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर तो D ही आना है। तो कैसे आएगा, तो कैलकुलेट करके बताएंगे। तो थर्ड का आंसर D ही गिवन है, यानी कि रूट 119 सेंटीमीटर। तो कैसे आया, तो इन ट्रायंगल, पहले डायग्राम को देखिए। एक सर्कल दिया है हमें OP, जिस पे हमें 10.1 प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो OP यहाँ O केंद्र है, सेंटर है, P कोई पॉइंट है और Q बाहर कोई पॉइंट है। इस पर ये 90 डिग्री बनाता है। OQ हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस कर्व, यानी कि लंब आधार कर्व। तो OP हमारा परपेंडिकुलर है, PQ जो कोई बाहर पॉइंट है, QP यानी कि बना रहे हैं हमारे टेंजेंट, PQ हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट बनाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा, और O से Q कोई लेंथ है जिसका 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो इन ट्राइंगल OPQ में P इज राइट एंगल सिंस द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक्सरसाइज थ्योरम 10.1 से। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें लगाएंगे क्वेश्चन 3 में हम पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OQ हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा PQ हमारा बेस, और ये हमारा OP परपेंडिकुलर। तो PQ हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 का स्क्वायर और PQ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, PQ स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर 25, PQ स्क्वायर निकालेंगे तो 144 में से 25 लेस होगा तो 119। तो अब PQ का जो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 119 हो जाएगा। तो PQ आएगा रूट 119 यानी रूट 119, और ये सेंटीमीटर में आएगा इसका यूनिट। क्वेश्चन 3 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। हैंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 3, आप नोट करें 4 की ओर। तो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, एक टेंजेंट हो, एंड द अदर ए सीकेंट हो टू द सर्कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 में देखते हैं, कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल लेते हैं जिसका, या ड्रा करते हैं जिसका सेंटर O है। लेट ए बी गिवन लाइन
ए बी एक हमें गिवन लाइन है, ये ओ सर्कल है विद सेंटर ओ। नाउ ड्राई परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू लाइन ए बी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। तो ना ड्राई परपेंडिकुलर, अब देखिए यहां से ए बी रेखा ले लिया है कोई ए बी पॉइंट, तो उस पर हम सेंटर ओ से उसका बाई सेक्टर करके तो दो भागों में बांट करके एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये इस प्रकार बी पे रेखा रख के त्रिज्या खींचकर इसका समद्विभाजक बाई सेक्टर करते हैं एम और एन का। अब पी कोई पॉइंट है बी पर, तो पी ओ को मिला देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन लाइन पी ओ, one circle x and another y inside the circle. Draw line parallel to AB and passing through x and y. EF required lines। तो नेक्स्ट आगे दिखाते हैं आपको इस प्रकार से। ये हमारा फाइनल इसका स्टेटमेंट आने वाला है। देखेंगे ए बी को बाहर रेखा ले ली हमने इसमें, तो ए बी ड्राई पैरेलल ए बी कोई रेखा है जिसके पैरेलल हमने सी डी को लिया है जो टेंजेंट है। ए बी कोई रेखा ले लिया, उसके पैरेलल सी डी कोई टेंजेंट है, और ई एफ उसकी कोई सीकेंट कह लो या कोई छेदक रेखा है। तो हमने तीनों को दिखा दिया है, समांतर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखा, यानी कि उसके हमने ए बी के पैरेलल और टेंजेंट को दिखा दिया और सीकेंट को भी दिखा दिया। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 10.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो फाइनल डायग्राम ये बनेगा उसमें। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने नॉन इंटरसेक्टिंग और सीकेंट और टेंजेंट के बारे में जाना और थ्योरम 10.1 को कंप्लीट किया है। साथ ही एक्सरसाइज 10.1 के 1 to 4 क्वेश्चन को किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।